बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर बिलिंग वर्क अगर आपको यहाँ पर करना हो तो आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मैंने डाटा बना के रखा हुआ है। इस डाटा को आपने कैसे यूज करना है, अगर आप ऑफिस के अंदर कभी आप कोई प्रीवियस मंथ का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं या आप किसी मॉल्स में या किसी यूटिलिटी स्टोर्स में, तो देखिए आपके पास हर मंथ की एक न्यू जो है यहाँ पर डेटा एंट्री का जो रिकॉर्ड था वो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ हम अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट है, उनकी प्राइजेस है, क्वांटिटीज है, अमाउंट है, और इसके बाद जो साइड पे जो आपको राइट साइड पे डाटा नजर आ रहा है ये हमारे पास जो है वो मंथ वाइज रिकॉर्ड है। अब मैंने इनिशियली जो है बहुत ही शॉर्ट बना के रखा हुआ है। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो डाटा है इस वक्त जो यहाँ जनवरी का जो आपको डाटा शो करवा रहा है, यानी कि आपके पास जो है वो जनवरी का रिकॉर्ड है। अगर आप यहाँ पर फरवरी का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, आपने जस्ट क्लिक किया तो देखें यहाँ पर आपके प्राइस लिस्ट और आपका अमाउंट यहाँ पर अपडेट हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मार्च का डाटा चेक करना चाहते हैं तो मार्च का रिकॉर्ड आपका यहाँ पर अपडेट होता हुआ नजर है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखें आपकी प्रोडक्ट एक पेंसिल है, इसकी प्राइस है 105। अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं मार्च के मंथ में तो पेंसिल की प्राइस आपको 105 नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि जैसे आपने अप्रैल के रिकॉर्ड को देखना है तो देखिए पेंसिल की प्राइस कितनी 97। तो अगर आप पेंसिल की प्राइस अप्रैल वाले रिकॉर्ड में देखते हैं तो 97 नजर आ रही है। इसी तरह आप पूरे ईयर का भी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक न्यू शीट जो ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर जो है मैंने पहले से फॉर्मेटिंग करके रखी हुई है। अब देखिए आपके पास एक टेबल जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, इसमें आपके पास जो है वो मंथ वाइज आपके आपके प्रोडक्ट के या आपकी जो भी लिस्ट होगी उसके रिकॉर्ड होंगे। अब मैंने जो है यहाँ पर रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है कुछ ही प्रोडक्ट्स का, और उनकी जो है यहाँ पर डिटेल्स है। प्राइस कह लें, यानी जनवरी के प्राइस ये थे, फरवरी के प्राइस ये थे, मार्च, अप्रैल, मई। अब यहाँ आपको कैसे जो है यहाँ पर प्राइजेस लेकर आनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट मंथ के अंदर यहाँ पर अपनी मंथ की लिस्ट बनाएंगे। तो आप डाटा में जाएं, यहां से आपने डाटा वैलिडेशन को ऑन करना है। इसके बाद लिस्ट के ऊपर चेक लगाएंगे, सोर्स के ऊपर आएंगे, तो यहां से आपने कंप्लीट जितने भी आपके मंथ्स होंगे तो आपने सेलेक्ट करना है, इसको कर देना है ओके। तो यहां आपके पास जो है वो एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पर बन के आ चुकी है। अब प्राइस को आपने यहां पर कैसे लेकर आना है। अब प्राइस के लिए यहां पर आपको फॉर्मूला समझना है कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इक्वल लगाना है, इफ कंडीशंस आप लगाएंगे। इफ कंडीशन लगाने के बाद आपसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप सबसे पहले ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपका मंथ है, और यहां पर आपको याद रखना है कि आपने इसको F4 से फ्रीज करना है। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है, किस इसके बराबर होता है, इस वाले सेल के, यहां पर आपने जनवरी लिखा हुआ है तो जनवरी वाले सेल को सिलेक्ट करके इसको भी आपने F4 से लॉक करना है, कॉमा लगाएंगे। अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है जनवरी के, तो आपके पास जो है वो ट्रू वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, तो ट्रू वैल्यू के लिए हम यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट लिखी है इसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर आपने ये वाला कंप्लीट टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद F4 से आपने इसको फ्रीज करना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स में आपके पास जनवरी कौन सा मंथ है, यानी कि कौन से कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम है, तो यहां पर आपने 2 लगाया, कॉमा लगाया, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा। अब ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप देख सकते हैं कि आपने जो इस मंथ को इसके साथ आपने कनेक्ट किया, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो कंडीशन इफ वाली आपकी क्या लगेगी, ट्रू वाली कंडीशन, यानी वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखें इसी फॉर्मूले को हमने रिपीट करना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। आप चाहें तो दोबारा से इस फॉर्मूले को राइट कर सकते हैं, तो राइट करने से बेहतर है कि आप इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिएगा, यहां से इफ से इक्वल छोड़ दीजिएगा, कंट्रोल सी से आपने कॉपी कर लिया। अब इस फॉर्मूले को आपने जो है वो कितने टाइम्स रिपीट करना है, जितने आपके मंथ या जितने आपके वीक्स होंगे, अगर डेली बेसिस से बनाना है, वीकली बनाना है, मंथली बनाना है या ईयरली बनाना है, तो जितने आपके पास मंथ के रिकॉर्ड होंगे उतने ही टाइम आपने ये फॉर्मूला रिपीट करना है। तो मैं यहां पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूं इसको मैं। अब यहां कंडीशंस में मैं क्या करूंगा, ये जो सेल है आपका, इस सेल को मैं रिप्लेस कर दूंगा फरवरी के साथ, और इसको मैं कर दूंगा F4 से लॉक, वी लुकअप, और सेम ये आप कंडीशन रहेगी। अब कॉलम 2 की जगह मैं यहां पर कर दूंगा कॉलम नंबर 3 कर दूंगा। अब यहां पर आप चाहे तो इसको फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसके बाद आपने कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ यहां पर ये कंडीशन, इसकी जगह अब आप रिप्लेस कर देंगे मार्च वाले सेल को, आपने F4 से फ्रीज करना है, और कॉलम नंबर अब 3 की जगह आ जाएगा कॉलम नंबर 4 आ जाएगा।
अब यहां पर आपने दोबारा से कॉपी करना है। अच्छा, अब मैं इसको करंट फॉर्मूले को कॉपी इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे कि कॉलम नंबर कौन सा आना है और आपने किस सेल को रिप्लेस करना है। अगर एक ही सेल, अगर हमने स्टार्टिंग में जो कॉपी किया था इसी को अगर आप पेस्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप इस तरह करंट फॉर्मूले को कॉपी करें। तो इसको मैंने कर दिया पेस्ट, और अब यहां पर देखें मैंने इस फॉर्मूले को यानी कि इस सेल को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, अप्रैल के साथ। F4 से मैंने कर दिया लॉक, और उसके बाद अब आपके पास यहां पर आगे कॉलम नंबर 3 की जगह अब आपके पास 4 की जगह आ जाएगा आपके पास 5। अच्छा, वहां पर मैं कॉपी नहीं किया था हमने, देखें इस तरह प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर हम कर दें कॉलम नंबर 5। आप देख सकते हैं यहां पर कॉलम 4 लिखा हुआ है, तो अब हमने कर दिया कॉलम नंबर 5। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूं, यहां से कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहां पर आते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमने जो है वो कॉलम 5 तक तो ऐड कर दिया है। अब आपको जो है आपकी जो इफ कंडीशन की जो ट्रू वैल्यूज है वो आपने कंप्लीट करनी है लास्ट सेल तक यानी अप्रैल तक। अब आपको मई के लिए करना क्या है, जब आप इसको पेस्ट करेंगे इस तरीके से तो स्टार्टिंग की जो इफ कंडीशन है इसको आपने हटा देना है। ये आपने हटा दिया, सिंपल आपका वीलुकअप का फॉर्मूला लग जाएगा, और लास्ट में जो सेल वाला होगा आपका 5 की जगह 6 आ जाएगा, और अब यहां से आखिर से कॉमा हटा देंगे। अब देखें यहां पर आपने फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाया, फॉर्मूला लेंथी लग रहा है लेकिन फॉर्मूला हमने सिर्फ रिपीट किया और अपने कॉलम नंबर और अपने सेल रेफरेंस को चेंज किया है। और यहां पर अब आपको जो है आपने जितने ब्रैकेट्स ओपन किया उतने ही ब्रैकेट अब आप यहां पर क्लोज कर दीजिएगा इस तरीके से। तो जितने ब्रैकेट ओपन थे उतने ही ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर दिए। अब आप कर दें यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे अब देखिए पेंसिल जो है उसकी प्राइस क्या है 20, तो यहाँ पर आ रही है 20 क्योंकि हमने जनवरी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चेंज कर देंगे यहाँ पर मार्च, तो ये देखिए मार्च के अकॉर्डिंग यानी कि मार्च में प्राइस कितनी है 105 आ रही है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर मई का देखना चाहते हैं तो देखें 102, तो मई के रिकॉर्ड में कितना आ रहा है 102। तो ये एक डेटा एंट्री करने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेटर है कि आप अपने रिकॉर्ड को इजीली जो है जस्ट सिर्फ मंथ चेंज करें और पूरी रिकॉर्ड लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो इस परफॉर्म्स करने से आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा और जो है आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस स्टार्टिंग में आपको जो है इस तरह की कंडीशन बनानी होगी। अब आपने करना है कि इस फॉर्मूले को कर लीजिए ड्रैग कर लीजिएगा, और अब आप अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पर क्वांटिटीज लिखनी है वो आप यहाँ पर क्वांटिटीज वगैरह इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है फिलहाल यहाँ पर जो है वो अपने हिसाब से जो है क्वांटिटी वगैरह जो इस तरीके से ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको निकालना है आपका अमाउंट निकालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर इक्वल लगाना है। आपकी जो प्राइस लिस्ट होगी इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से, एंटर कर देंगे, और इसके बाद आपने इसको कर देना है ड्रैग, और ड्रैग करने के बाद नीचे आपने सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है और ये अमाउंट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इसको इंटर। जैसे इंटर कर देंगे टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। अब बस आपको यहां से जब भी किसी मंथ का रिकॉर्ड चेक करना है आप यहां से मंथ सेलेक्ट करेंगे, टोटल जो है आपके प्राइस लिस्ट भी आप यहां पर सेट हो जाएंगे और आपका अमाउंट भी यहां पर अपडेट हो जाएगा। आपको मार्च का देखना है मार्च का आ गया, अप्रैल का देखना है तो अप्रैल का, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपके प्राइस अपडेट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना पूरा एक बिलिंग वर्क तैयार कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।